दोस्तों, एक आश्रम के अंदर एक संत होते हैं। वहाँ पर एक लड़का आता है जिसकी उम्र महज 15 साल थी। उसके साथ उसकी माँ और गांव के कुछ लोग होते हैं। वहाँ पर आने के बाद वो लड़का उस संत के पैरों में गिर जाता है, अपना सर रख देता है और उसके बाद कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती थी। आखिर कौन था वह लड़का और उस संत के पैरों में इस तरह से क्यों गिरा? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की जो ये घटना है ये निकल कर आ रही है मोतीहार के जितवापुर इलाके से। वहाँ पर एक प्रभाकर पांडे नाम का शख्स रहता है जो शादी के लायक हो चुका है। घर वाले उसके लिए इधर उधर लड़की देखते हैं और लड़की देखते देखते एक लड़की वहाँ पर उनको मिल भी जाती है जिसका नाम होता है संदीप देवी। थोड़ा सा अटपटा नाम है लेकिन यही नाम था। अब उसके बाद घर वाले उस लड़के प्रभाकर पांडे की उससे शादी करवा देते हैं। जो लड़का होता है वो एयरफोर्स में अफसर लगा हुआ है, तो यहाँ पर पैसों की कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया फैमिली है, अच्छे से उनका गुजर बसर होने लगता है। अब शादी के बाद उनको एक संतान हो जाती है, एक बच्चा हो जाता है। अब बच्चा जैसे हो जाता है तो उसके बाद दोनों पति पत्नी में आपसी मतभेद बढ़ने लगते हैं और एक दूसरे का विश्वास एक दूसरे के ऊपर से ख़त्म होने लगता है। विवाद कुछ 6 महीने बाद ही थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा बढ़ने के कारण एक दूसरे से दोनों अलग अलग होना चाहते हैं, यानी कि एक दूसरे से तलाक लेने का फ़ैसला वो लोग कर लेते हैं। इसके बाद वो लोग कोर्ट में केस करते हैं और जो संदीप देवी जो लड़की होती है वो अपने मायके चली जाती है अपने बच्चे को लेकर और वहाँ पर जाकर एक स्कूल में टीचिंग करने लगती है, यानी कि टीचर बन जाती है और अपने बच्चे का भरण पोषण करने लगती है। तो इसी तरह से तकरीबन 15 साल गुजर जाते हैं और 15 साल बाद जो लड़का होता है अब वह बार बार पहले से भी पूछता रहता था कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, कौन हैं। तो उसकी माँ इसी तरह से उसको टाल दिया करती थी। लेकिन जैसे ही वो 15 साल का हुआ है, अब थोड़ा बड़ा हो गया है और अब वह अपनी माँ से जिद करने लगता है कि माँ एक बार मुझे मेरे पिताजी से मिला दो। वो कौन है, कहाँ पर हैं, कैसे हैं, मैंने उनको देखा नहीं है, मुझे उनसे मिलना है। अब इधर दूसरी तरफ जो प्रभाकर पांडे था, जब उसको उसकी बीवी और बच्चा दोनों छोड़कर चले जाते हैं वो थोड़ा सा परेशान हैरान रहने लगता है और उसको लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। इसी कारण से जो प्रभाकर पांडे है वो अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर घर आ जाता है और घर आने के बाद वह साधु बनकर एक आश्रम में रहने लगता है। अब दोस्तों, इसके बाद बच्चे की जिद थी। बच्चे ने माँ से जिद की कि भाई मुझे अपने पिताजी से एक बार मिला दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कुछ बातें। तो इसके बाद जो लड़की होती है संदीप देवी, वो उस बच्चे की बात से राज़ी हो जाती है और उसको मिलाने के लिए वहाँ से चल देती है। उसके बाद वो पता करती है कि भाई फ़िलहाल वो कहाँ पर है, यानी कि जो प्रभाकर पांडे है वो फ़िलहाल कहाँ पर है। तो उसको पता चलता है कि भाई प्रभाकर पांडे इस तरह से साधु बनकर एक आश्रम में रहता है और उसने अपनी नौकरी से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। अब दोस्तों, इसके बाद जो लड़की होती है वो अपने बेटे को लेकर और गांव के 2-4 मौजूदा आदमियों को लेकर उस आश्रम में पहुंचती है और वहां पर जाकर उस साधु को ढूंढकर उस लड़के को बताती है कि यही तुम्हारे पिता हैं। वहाँ पर जाने के बाद जो लड़का होता है वह उस साधु के पैरों में गिर जाता है और उठता ही नहीं है। जो गांव के मौजूदा लोग थे वो जाकर उस साधु से कहते हैं कि पहचानो ये कौन है। साधु कहता है कि मुझसे तो नहीं पहचाना जा रहा, आप लोग ही बता दो ये कौन है। उसके तुरंत बाद जो लड़का होता है वो नीचे से बोल पड़ता है कि मेरी क्या गलती थी, आपका और माँ का झगड़ा हुआ था लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी जो मुझे अब तक इतनी बड़ी उम्र होने तक इस तरह की बातें सुनने को मिली। फिर वो कहता है कि पिताजी मैं किस बात का दोषी हूँ जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली कि मैं बाप के होते हुए भी बिना बाप के बच्चे की तरह ज़िंदगी को जिया हूँ। तो यहाँ पर जो वो साधु होता है उस बच्चे को खड़ा करता है हाथों से पकड़कर और उसके बाद जो उस बच्चे की माँ थी वो सामने आती है और वहाँ पर दोनों पति पत्नी आमने सामने हो जाते हैं। जैसे वो लोग आमने सामने होते हैं तो एक दूसरे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने पुराने दिनों को दोनों के दोनों याद करने लगते हैं।
वो याद कर ही रहे थे, तभी वो बच्चा है, वो 15 साल का जो बच्चा था, वो बीच में बोल पड़ता है कि पिताजी, माँ, आप दोनों 15 साल तक अलग रहे और मुझे भी केवल माँ का प्यार मिला, पिता का प्यार नहीं मिला। तो अब मैं चाहता हूँ कि पिताजी आप हमारे साथ चलो और हम अपने गांव में रहेंगे और वहाँ पर जाकर सारा के सारा परिवार एक साथ रहेगा हंसी खुशी। तो जो माँ और पिताजी थे, यानी कि पिताजी साधु के भेष में था और माँ संदीप देवी, दोनों की आंखों में आंसू तो आ ही चुके थे। बस अब देरी ही क्या थी। अब यहाँ से वो तीनों लोग जाते हैं। वो लड़का उनको अपने गांव में, यानी कि जहां का उसका पिताजी था, जो उसका घर बार था, वहां पे जाता है। वहां पे जाने के बाद तीनों लोग हंसी खुशी वहां पे रहने लगते हैं। अब उसके बाद जो पत्नी होती है वो अपने पति से कहती है कि जो भी बातें, जो भी मतभेद हमारे बीच में हुए, उन्हें हम लोग भुला देते हैं। और इसी तरह से पति कहता है कि मैं तो उनको भुला चुका हूँ, अब तुम उन चीज़ों को भुला दो, क्योंकि मैं तो साधु महात्माओं की संगत में रहा हूँ, प्रभु की मैंने सेवा की है, तो मुझे इन सब चीज़ों का कोई भी अफसोस या कोई याद इन चीज़ों की ऐसी नहीं है कि भाई मैं ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जहाँ पर 15 साल पति पत्नी अलग रहे और उसके 15 साल के बच्चे के कारण वो दोनों एक होकर फिर से एक साथ रहने लगे। यानी कि एक बिछड़ा हुआ परिवार 15 साल के बच्चे ने फिर से समेटकर एकत्रित कर दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और हमारा कहानी बताने का अंदाज आपको कैसा लगता है इसके बारे में भी बताना, क्योंकि अगर आप लोग हमारी खामियों को बताते हो तो उसी से हमें सीख मिलती है और हम उस चीज़ को अच्छा करते हैं। बाकी वीडियो जैसा भी लगा हो आप बता देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।